के पेशेंट्स की देखभाल के लिए, चाहे वो हमारा चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है या SMHS है, हमारा JVC है, तो उनसे उनके जो मुतल्लिका ऑफिसरान हैं, डायरेक्टर साहिबान हैं, सुपरिटेंडेंट साहिबान हैं, उनसे बात की। जो भी अरेंजमेंट, क्योंकि पीछे वाला जो हमारा तजुर्बा रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की भी एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर वैली में ही नहीं जम्मू प्रॉविंस में भी पूरी तरह से इसमें तैयार है किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। अस्पतालों में सफिशेंट बेड्स मुहैया हैं, सफिशेंट मकदार में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं और वो किसी भी किस्म की सिचुएशन को टैकल करने के लिए काफ़ी हैं। डॉक्टर्स से भी हमने डिस्कशन की है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कहीं पे, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। कुछ प्रॉब्लम्स फौरी तौर पर हल हो सकती हैं, उनको हम देख रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके लिए शायद वक्त लगता है, लेकिन उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। तो बाय एंड लार्ज हम कोविड के मामले में भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, सिवाय इस चीज़ के कि उन्हें अपना ध्यान खुद रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और जहाँ तक बाकी फैसिलिटीज़ का ताल्लुक़ है, बिजली है, पानी है, रोड्स है, राशन है, उस तमाम में हर एक जगह के ऊपर इस वक्त कहीं पे कोई प्रॉब्लम हमें सामने नहीं आई। और मैंने बिजली के मामले में तो मैं स्पेशली थैंक्स टू चीफ इंजीनियर साहब, मैं उनके वहाँ पे कंट्रोल रूम में भी गया और जहाँ पे डायरेक्ट उनके कॉल सेंटर में जो कॉल्स आ रही थी, मैं खुद उनको मॉनिटर कर रहा था कि किस तरीके से कॉल आई है, उसके ऊपर क्या क्या एक्शन हुए हैं, किस जगह पे किस अफसर को बताया गया और वो ऑफिसर कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है। तो जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में, इन तमाम डिपार्टमेंट्स का काम जो है इस वक्त तक बहुत सराहना के तारीफ़ के काबिल रहा है। शुक्रिया। बताया कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहेंगे। मेरे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहिबान से, डायरेक्टर साहिबान से और प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई। कोशिश ये है कि वहाँ पे समझा के किया जाए। थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प, पुलिस को वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए मेरी SSP साहब से बात भी हो गई है। कुछ मदद जो चाहिए होगी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को, वो हम दे रहे हैं। ये वाकई सही बात है कि रश आज की डेट में ज़्यादा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग घरों में बंद थे, तो सडनली रश आया है, लेकिन उसका भी मदावा किया जा रहा है। जी देखिए, फिशेस कुड बी हॉर्सेस, एवरीथिंग शुड हैव बीन देयर, देयर शुडंट हैव बीन एनी कोरोना। लेकिन जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उसके साथ साथ ये नई चीज़ें हैं आ रही। सडनली डेल्टा आ गया, डेल्टा के बाद कुछ देर के बाद फिर ओमिक्रॉन कहीं पे एरप्ट हुआ, तो उसके साथ साथ जितनी भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनानी जानी चाहिए वो बनाई जा रही हैं। और ये ऐसा एक सिचुएशन थी कि जिसको प्रीएम्प्ट करना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन JNK की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इस तरफ काम कर रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी JNK में भी क्रिएट की जा रही है। झूठा इल्ज़ाम है जो स्टेट की और ख़ास तौर पर हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे लगाया जा रहा है। पहली तो बात यह है कि एक भी कंसर्न्ड जो हैं, चाहे वो एप्पल ग्रोअर्स हैं या सेलर्स हैं या मर्चेंट्स हैं, वो हमारे पास नहीं आए। ये अखबार में एक खबर आई थी कि एक अखबार में खबर छपी कि जी ईरानियन एप्पल आ गया, और जिस दिन ये खबर छपी है उसी दिन हमने उसका नोटिस लेकर फ़ौरन उसके ऊपर पूछताछ स्टार्ट करवा दी है कि अगर है ऐसा तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्या चेकिंग के बगैर आ रहा है। तो ये बात आपका कहना मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कहने का मतलब है कि क्या वो स्मगल करवा रहे हैं। हम कश्मीर के एप्पल को वर्ल्ड मार्केट्स में इस वक्त भिजवा रहे हैं। हम इस वक्त आज भी
दुबई में, कतर में चल रहा है हमारा, तो हम यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ पर आएंगे। The sports associations, but not giving a proper chance to the athletes. We have already initiated steps towards that. हमने ये किया है, मैं सबकी इतला के लिए उर्दू में बोलना चाहूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं वो अपने जो नाम्स उनके हैं उनको इलेक्शंस करवाने हैं, उनको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उनके वो अकाउंट्स उनके सबमिट करने हैं, और वो सारा कुछ जो जो यूनियन गवर्नमेंट ने भी, मिनिस्ट्री ने भी इसमें रखे हुए हैं नाम्स, और जो हमारी तरफ से भी हैं, जो वो एसोसिएशंस उनको नाम्स को पूरा कर रही हैं, हम उनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। हम उन एसोसिएशंस को भी मदद कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक वो नाम्स पूरे नहीं किए हैं, हम उन्हें चांस दे रहे हैं कि अच्छा नेक्स्ट 3 मंथ्स में कर लीजिए, नेक्स्ट 6 महीने में कर लीजिए। हम किसी को डिनाई नहीं करना चाहते, क्योंकि हम किसी तरीके से ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो उस गेम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ वो एसोसिएशन जुड़ी है, उसको किसी तरीके का नुकसान आए, क्योंकि जो हमारे इस महकमे की जो एग्जिस्टेंस है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, और स्पोर्ट्स पर्सन की देखभाल करना उसकी एसोसिएशन का काम है। जो एसोसिएशन उसमें अच्छा काम कर रही हैं उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने तकलीफ़ की आने की। बेसिक पर्पस था कि हम आपके ज़रिए पब्लिक को बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों से ये जो बर्फ़बारी वगैरह हुई थी, पिछले सालों के मुकाबले में उस पिछले एक्सपीरियंस को देखकर लोगों में भी शायद ये था शक व शुबात के शायद इस दफ़ा बिजली की हालत ख़राब होगी, पानी नहीं मिलेगा, रोड्स नहीं चल पाएंगी। तो मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हम आइडियल तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जो हमारी कोशिशें थीं और जो हमने ड्यूरिंग समर जो हमने सारी प्रिपरेशंस की, और सारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट से जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पब्लिक सर्विसेज को लेकर, एसेंशियल सर्विसेज को लेकर, उनके साथ जितना भी हमने होमवर्क किया था उसने अच्छा फ्रूट दिया। और आज की डेट में हम आपको बता सकते हैं कि करीबन एक स्टेशन को छोड़ के 33 kV का जो स्टेशन है हमारा करना का, जिसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए भी तंगोदों से कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी लोग काम पे लगे हुए हैं, 4-4 फीट बर्फ़ में वो काम कर रहे हैं, और मुझे यकीन दिलाया गया है कि या तो आज शाम को नहीं तो कल दोपहर तक वहाँ की भी बिजली रिस्टोर हो जाएगी। मैं कॉन्स्टेंटली करना के लोगों के साथ, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वैली का ताल्लुक़ है, हमारे जो 33 kVA थी वो बिल्कुल करीबन फॉल्ट फ्री रही। 11 kVA के ऊपर कई जगहों पर दिक्कतें आईं, लेकिन वो फौरी तौर पर दुरुस्त कर ली गई, और करीबन 138 के करीब या 140 के करीब जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी डैमेज हुए थे, उनमें से भी 115 के करीब सारे रिस्टोर किए जा चुके हैं, और बाकी का भी रिस्टोरेशन तेज़ी से चल रहा है। तो एज ऑन डेट हमारी बिजली की पोजीशन बैक टू द सेम स्टेज है जहाँ पे बर्फ़ों से पहले थी। और जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक़ है, हमारी मेन रोड जो है करीबन सब क्लियर हो चुकी हुई हैं, और इंटीरियर में कुछ रोड्स जो हैं उनके ऊपर भी काम तेज़ी से चल रहा है। और जो हमारी रोड लेंथ थी टोटल 7,627 किलोमीटर पे, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल आया था, उनमें से जो लेकर आज तक कोई नहीं लगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि उसमें केसेस वेसेस कर दिए गए हुए थे, और हमने टेक ओवर करने के बाद इसके ऊपर सीरियसली काम करना शुरू किया। और जैसे हम जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने बताया भी, आज की डेट में जो स्पोर्ट्स पर्सन फ्रेटर्निटी है वो इतनी खुश है, पहली मर्तबा हिस्ट्री में 5 गज़टेड पोस्ट पर ईयर हमने रखी। सुनते चलिए ना। और उसके बाद में
ہر سال 25 نان گزٹڈ آفیسرز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو گزٹڈ آفیسر بھی آئیں گے ان کو بھی اگر وہ اپنی کنٹینیو کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کو فیوچر میں بھی تو ان کے لیے ایک آؤٹ آف ٹرن پروموشن بھی ہے. اور اسی طرح جو ہمارے نان گزٹڈ آفیسرز ہیں ان کے لیے بھی کیریئر میں 2 آؤٹ آف ٹرن پروموشنز اس کے لیے رکھی ہیں اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں اپنے اس کو. ہم نے 2014 کے بیچ کو بھی اٹھانا ہے. 2014 میں جو کوالیفائی کرتے تھے جو ہم نے اس میں بنایا ہے جو لائے عمل اس کے بیچ میں جو فٹ ان ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ہم نے 5 سال پیچھے کا دیکھنا ہے کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ پلیئر جو ہے یہ کنٹینیوسلی آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے اسی کو آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر وہ ہوتا ہے جو سڈن سپارک نہ ہو, جو کنٹینیوس چلتے چلتے محنت کرتے کرتے آگے آ رہا ہو. تو اس کے لیے ہم نے وہ جو کیا ہے اس میں 2014 والے میں بھی جو کوئی ایج کا معاملہ آئے گا دیٹ وڈ آلسو بی ٹیکلڈ. اس کے لیے ایک سیپریٹ SRO ہے جس میں اس کا ایگزمپشن ملتی ہے. چھوٹی روڈس ہیں وہ بھی آج شام تک یا کل صبح تک وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی. پانی کا میں نے چیک کروایا, پانی کی کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں آئی ہے. اور جہاں پہ بھی بیکاز پانی کی پرابلم کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے بجلی کی سپلائی کے ساتھ, تو چونکہ بجلی کی سپلائی اس دفعہ انشور کی گئی اور خاص طور پر جو اسینشیل سروسز والی جگہیں تھیں تو وہاں پہ ہر ایک جگہ پہ قریباً پانی پینے کا پانی صاف مہیا کیا جا رہا ہے. جو اس کے علاوہ جو مین مقصد تھا کشمیر کے ٹور کا بھی اور آپ لوگوں سے بات کر آپ لوگوں کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچانے کا, وہ یہ ہے کہ جو کووڈ کا اس وقت ایک اسپائک آنی شروع ہوئی ہے اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں لاپرواہی بہت آ رہی ہے. شاید کچھ ٹی وی چینلز پہ انہوں نے یہ سن کے کہ اومیکرون جو ہے جو یہ نیا ویریئنٹ آیا ہے وہ اتنا ڈیڈلی نہیں ہے, بیمار کرتا ہے لیکن فیٹیلیٹیز اس میں کافی کم ہے, تو انہوں نے احتیاط کو بالکل آلموسٹ ختم کر دیا. اور اس کے چلتے ہوئے انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اگر 1000 کیسز آتے ہیں کووڈ کے تو اس میں سے اومیکرون کے کیسز 100 سے بھی کم ہیں. بلکہ جموں کشمیر کو لے تو 5, 7, 8, 9 کیسز آ رہے ہیں, جبکہ باقی کیسز جو ہیں وہ اسی ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں جس نے پہلے بھی بہت تباہی کی ہے. تو آپ کے ذریعے سے میں پبلک سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو لائٹلی نہیں لیجئے اور اس سے پیشتر کے حالات ان کے لیے خراب ہو جائیں, بیکاز ہم ان کی سیفٹی کے لیے ورڈ ہیں اور ان کی سیفٹی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اپنی سیفٹی خود کریں گے, اپنی احتیاط خود برتیں گے. ہم نہیں چاہتے کسی طرح سے بھی کہ ہم زور زبردستی سے پولیس کو استعمال کریں, مجسٹریسی کو استعمال کریں اور زبردستی لوگوں کو ماسک پہنوانا شروع کروائیں یا SOP جو کووڈ کی جو اسٹینڈرڈ آپریٹو جو پروٹوکال ہے اس کو زبردستی منوائیں. یہ لوگوں پہ خود منحصر کرتا ہے کہ وہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں تو کیا اپنی سوشل ڈسٹینسنگ وہ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے. کیونکہ اگر وہ نہیں رکھتے ہیں اور خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی کووڈ افیکٹڈ پیشنٹ کوئی ہے وہاں پہ نمازیوں میں سے, تو وہ وہاں سے وہ انفیکشن لے کے اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچے بڑے بزرگوں تک وہ انفیکشن لے کے آ رہے ہیں. تو اگر ان کے گھر میں کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی ناگہانی موت بھی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.